नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे जिस चीज को, वो घड़ी आ चुकी है। आप सभी पीछे देख रहे हैं ना, ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आप सबों को दिख चुकी है। आज ही आया हुआ नोटिफिकेशन, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स आया हुआ है। सरकारी रिजल्ट पर देखने को आप सबों को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन डेट कब आएगा? नोटिफिकेशन डेट आएगा, ये शॉर्ट नोटिस ग्रुप में आया हुआ है। देखिए क्या क्या नोटिफिकेशन डेट आएगा 28 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। कब? नोटिफिकेशन डेट 28 दिसंबर को आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। कब? 28 दिसंबर को। आज हो गया कौन सा? आज हो गया 23 दिसंबर है। 28 दिसंबर को ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हैं? 23 जनवरी से आप कर सकते हैं। 23 जनवरी से नए साल में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कब तक रहेगा? 22 फरवरी तक। लगभग कितना? 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 22 फरवरी है। यहाँ तक आप पेमेंट को कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। उसके बाद क्या है? एग्जाम डेट नोटिफाई सून लिखा हुआ है। एग्जाम एडमिट कार्ड आपको पता है एग्जाम से पहले। रिजल्ट डेट विल बी अपडेटेड वेल हेयर सून। अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट की बात करना तो बेवकूफी है। आगे एप्लीकेशन फी आप सबों को पता है कि रेलवे जितना फी लेता है वो क्या करता है? 500 लेता तो है, 400 क्या कर देता है? वापस कर देता है, रिफंड कर देता है। जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनका सेम टू सेम। देखिए जनरल ओबीसी के लिए 500 लगेगा, SC ST EWS फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए क्या लगेगा? 250 लगेगा। रिफंड होगा जनरल ओबीसी का 400 रिफंड हो जाएगा। कब? जब वो अपेयरिंग होंगे एग्जाम में CBT में, तब। SC ST EWS फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए सभी का सभी पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है। पेमेंट मोड आपको पता है, ऑनलाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है एज दिया हुआ है। एज आप सबों को पता है कोविड-19 की वजह से 3 साल रिलैक्सेशन आप सबों को दिया गया है। जो भी आप कैटेगरी के हैं वहां 3 साल बढ़ा लीजिएगा। मिनिमम एज कितना? 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम 36 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है। दिया हुआ था 33 में 3 ऐड किया गया है, 36 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 36 ईयर्स तक मैक्सिमम दिया हुआ है यहाँ पर एज, और मिनिमम कितना? 18 साल होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तब आप एलिजिबल होंगे। कब से काउंट होगा ये? देखिए 1 जुलाई 2025 से ये काउंट होगा। 1 जुलाई 2025 से काउंट होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्या क्राइटेरिया है इसका? देखिएगा ध्यान से। तो वही 10th। अब यहाँ पर 10th होगा या फिर 10th प्लस ITI होगा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं, नाम मात्र का पोस्ट कह सकते हैं इसको। नाम मात्र का पोस्ट है जो ITI के लिए नहीं, नॉन ITI वाला है। नॉन ITI वाला कुछ ही पोस्ट है, बाकी सब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ITI वाला है। यहाँ पर अगर प्रश्न किया जाए कि सिर्फ ITI वाला ही रख सकते थे, इसमें आप हटा दीजिए पूरी तरीके से। बट यहाँ पर ये मामला अलग है, बात करेंगे बाद में। देखिएगा तो 10th वाले भी हम भर सकते हैं और 10th प्लस ITI वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। आई बास में वही लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड क्लास 10th हाई स्कूल फ्रॉम अ स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT SCVT या फिर होल्ड अ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट issued by NCVT are eligible to apply for the RRB ग्रुप एंड रिक्रूटमेंट एग्जाम। ITI भी भर सकते हैं और 10th वाले भी डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए आया कब है? ये आया है 1:49 PM लिख रहा है ना, आज ही आया है 23 दिसंबर को। ये आपका शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। अब बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा, है ना, ऑफिशियली वेबसाइट पर दिख जाएगा। हैज रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन ग्रुप डी वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। दिस रिक्रूटमेंट इज फॉर 32,438 पोस्ट। पीछे पोस्ट ही बताया आप सबको को, यहाँ देखिए पोस्ट लिखा हुआ है 32,438 पोस्ट। पोस्ट तो बहुत कम है, उठ के मुंह में जीरा जैसा है। तो सभी स्टूडेंट और सभी शिक्षक भी इस पर जो है
ट्विटर कैंपेन हो गया, बहुत तरह की चीजें जो है कीजिए जो हो सकता है। इसको 50+ पहुंचाइए, इसको 50+ पहुंचाइए, क्योंकि बहुत बच्चे की आस जो है इससे जुड़ी हुई है। तो आप सभी देखिए, टीचर सभी साथ होइए और एक ट्विटर कैंपेन चलाइए, ताकि आपकी बात, हम लोगों की बात, बच्चों की बात मंत्री साहब पर पहुंच सके और कुछ संज्ञान ले सके। ठीक है, इसके लिए हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे हो गया ये देखिए 32,438 पोजीशंस आरआरबी एप्लीकेशंस फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 23 जनवरी से। 23 जनवरी से यहाँ भी बोला गया स्टार्ट होगा। एंड द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई कब तक ले, 22 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 1 महीना समय है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड एज 18 साल, ठीक है, और मैक्सिमम कितना 36 साल, 3 साल बढ़ाकर लिखा हुआ है। कब से काउंट किया जाएगा, 1 जुलाई 2025 से। कैंडिडेट्स मस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी वेरियस पोस्टिंग लेवल 1 रिक्रूटमेंट पोस्ट। आगे देखिएगा कौन कौन सा पोस्ट है, ये पोस्ट नेम दिख रहा है आप सबों को, और ये वैकेंसी दिख रहा है, इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है, पोस्ट है, सब लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट्स मैन बी के लिए कितना पोस्ट है, तो 5058 है। सबसे अधिक पोस्ट देखा जाए कहाँ है, 13,000 यहाँ दिख रहा है। कहाँ पर, ट्रैक मेंटेनर के लिए 13,187 पोस्ट सबसे अधिक है। उसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 799 है, असिस्टेंट ब्रिज के लिए 301 है, दिख रहे ना, असिस्टेंट पी वे के लिए 247 है, CNW के लिए 2587 है, TRD के लिए 1381 है, और सब उस तरीके से देख सकते हैं। अधिक यहाँ भी दिख रहा है आपका 3077 असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल के लिए है। आई बात समझ में, ये देखिए सभी को मिलाकर 32,400 कितना हो जा रहा है, 32,400 कितना है मुन्ना, तो 32,438 पोस्ट पर वैकेंसी ये देखने को अभी सर्कुलेट हो रही है। तो सभी टीचर्स गण अगर साथ में आएंगे तो इस पोस्ट को भी बढ़ाया जा सकता है, इस वैकेंसी को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। जिस तरीके से ALP हुआ है, टेक्नीशियन हुआ, इसको भी बढ़ने की संभावना है। अगर साथ मिलकर आएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आगे देखिएगा ये क्या है, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डी में आप सबको पता है, तो सबसे पहले एक ही CBT होगा, बहुत सारा CBT इसमें नहीं होगा, CBT 1 CBT 2 सिर्फ एक होगा। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद सब खत्म आपका हो जाएगा। आई बात समझ में, सिर्फ एक ही एग्जाम है आप सबों का। अगर रिटन में देखा जाए तो एक ही एग्जाम है, पास करना है और उसके बाद आगे के प्रोसेस में शामिल हो जाना है। आई बात समझ में, चले तो अगर ऑफिशियली आएगा आप सबों को, यहाँ से कटिंग करके प्रीवियस ईयर का लिया गया है। ऑफिशियली अगर आएगा इसी तरीके से आपको दिख जाएगा। नहीं जी आ चुका है, ये देखिए 23 जनवरी लिखा हुआ है, आप सभी चेक कर सकते हैं जाकर के, है ना। ये एक्टिवेट कब होगा, तो लिंक एक्टिवेट होगा 23 जनवरी 2025। देखिए डेट में मेंशन किया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक आप सभी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो आई होप कि आप सबों को ये पता चल गया होगा, ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी डालिएगा नहीं, आराम से पहले सब कुछ समझ लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को डालिएगा। एक और तो मैंने छोड़ ही दिया, ये देखिए क्या है, ये क्या है, फॉर्म फिलिंग जब कीजिएगा तो उससे पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो ध्यान समझ लीजिएगा। फोटो तो होना चाहिए आप सबों का, सही बात है। सिग्नेचर वहां पर करना होगा आपको। फोटो मतलब एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए, और या तो बैकग्राउंड है ना, पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए, और क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट होना चाहिए या लाइट कलर होना चाहिए। सिग्नेचर क्या होना चाहिए, क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए ऑन व्हाइट पेपर पर यूजिंग अ ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करके। आई बात समझ में। एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th के लिए देखिए मार्कशीट लिखा हुआ, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th का सर्टिफिकेट्स मार्कशीट, और 12th का भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर है तो 10th भी है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 10th पर ही है। अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट PWS वाले की जरूरत है, OBC वाले को जरूरत है। कास्ट फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जो EWS है, OBC है, ये सबको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर रखना होगा, दिखाना होगा। तो नहीं बना है तो इस पर लग जाइए आप सभी। आधार कार्ड फॉर ID प्रूफ के लिए तो पता ही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका लगेगा, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम राजस्थान, अगर स्टेट से हैं तो उसको लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
इनकम सर्टिफिकेट किसको लगेगा? AWS वाले को लगेगा, लिखा हुआ है। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन AWS कैटेगरी को क्या दिखाना होगा? कौन सर्टिफिकेट? इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अदर सर्टिफिकेट्स किसके लिए? जो एक सर्विसमैन है या फिर PH हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको दिखाना होगा अदर सर्टिफिकेट भी। आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत होगा आप सभी पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और इस पर एक होल वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप सभी को, अगर ये डेट लिखा हुआ है पूरा 100% को मान ही लेना है आप सबों को, तो कैसे तैयार करना है, 2.5 से 3 महीने कैसे अपने आप को तैयार करना है ताकि आप सिलेक्शन का नजदीक पहुंच पाए। कौन कौन सब्जेक्ट है? 3 ही सब्जेक्ट है। रेलवे में 3 ही सब्जेक्ट है। उत्तर भारत के बच्चे जो है इंग्लिश से डरते हैं, रेलवे का इंतजार करते हैं कि कब फॉर्म आएगा, और ज्यादातर ग्रुप डी का। आई बात समझ में? तो आप सभी डाल दीजिएगा इसको। मैथ, रीजनिंग, जीके, यही 3 है। इसी को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कैसे करना है सब कुछ मैं आप सबों को अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगा, कोई परेशानी होगा, कमेंट बॉक्स खुला है, डाल दीजिएगा। धन्यवाद।